हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल की शॉर्टकट्स के बारे में। शॉर्टकट्स यूज करते हैं आपका कीबोर्ड पे भी हाथ अच्छा चलता है, और कीबोर्ड पे हाथ अच्छा चलने के साथ साथ आपका जो सिस्टम पे होल्ड है वो बढ़ता है। आप खुद यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा ये सब चीजें का। ओके। तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेता है। लेफ्ट पे जाता हूँ तो लेफ्ट पे बढ़ जाता है। ऊपर जाता हूँ तो ऊपर बढ़ जाएगा, राइट पे जाऊंगा तो राइट पे बढ़ जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना, हमें जैसे इन सबको सिलेक्ट करके मुझे बोल्ड करना है तो मैं इनको ऐसे सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकता हूँ। कई बार बहुत टाइम एक्सेल में ऐसा होता है कि आपको एक 10,000 के टेक्स्ट पे, 1 लाख के टेक्स्ट पे, 5 लाख के टेक्स्ट पे कोई एक सिमिलर एक्टिविटी करनी है, जैसे कलर करना है, बोल्ड करना है। तो वो सब चीजें इससे हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। F12 से सेव एज हो जाता है। अगर आप इसी फाइल को एक अपने से, जैसे क्या सोचा कि आपके पास एक फाइल है जिसमें 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं, 5 लाख रिकॉर्ड्स हैं, आप चाहते हो कि उसमें कुछ काम करना है, बट आप जो आपकी वो फाइल है उसको बोलते हो कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, बट मैं जो काम है वो नए में करूँ। तो या तो एक सिंपल है कि फाइल पे जाके कॉपी कर लीजिए, या उसको सेव एज करके कहीं और डाल दीजिए। तो सेव F12 से सेव एज का ऑप्शन खुल जाता है। तो ये कंट्रोल शिफ्ट 1 से आपका डेसिमल खुल जाता है। तो आपने जैसे 100 डाला, जैसे 101.550 डाला है, ठीक है, तो आपको 51 डाला है तो यहाँ तो 51 खुल रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, आपका 100 डला हुआ है तो 100 पे खुलता नहीं है, तो कंट्रोल शिफ्ट 1 दबा के खुल जाता है। ओके। ये डेसिमल आप अंदर भी कर सकते हैं वैसे। कंट्रोल शिफ्ट 2 से आपका टाइम पे आता है। इसको अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाऊंगा तो टाइम आवर आवर मिनट्स में चला जाएगा। आप अगर ऊपर देखेंगे तो 00 उसमें करके मिनट्स में आ गया है। डेट फॉर्मेट में अगर 6/01/22 डालता हूँ, ठीक है, तो ये 6/1/22 ले रहा है। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाता हूँ तो मंथ के उसमें आ जाता है। ये बड़ा आसानी रहती है करने के लिए। 100 को अगर आप 101 को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाइए, रुपीज में आ जाता है वो। यूज पड़ता है, इतना यूज नहीं आता इसका, बट स्टिल देयर इज सम यूज ऑफ दिस शॉर्टकट ऑल्सो। अगर आपको परसेंटेज में करना है इसको तो आप 1 रखेंगे, परसेंटेज में 1 = 100, तो 1 रख के आप कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट 5 सॉरी 5 दबाएंगे, तो आपका 100 इसको परसेंट कर देता है। काफी केस में अगर आपको जैसे आपको परसेंटेज निकालना है, जैसे आपको अगर देखना है कि 33 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100, तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। 0.33 आया तो आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट 5 दबा के आप इसको 33% में ले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट है। बहुत सारे लोग, मेजरली लोग इसको माउस से करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना कम से कम हो माउस को हाथ लगाएं। इससे आपका जो सिस्टम को यूज करने का एफिशिएंसी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा, और आपको खुद को फील होगा कि हाँ, शॉर्टकट से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है अपने काम को करने में। कंट्रोल शिफ्ट माइनस से आपका जैसे ये बॉर्डर है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस दबाऊंगा तो जो पीछे वाला बॉर्डरिंग है वो हट जाती है। कंट्रोल शिफ्ट माइनस से देखिए ये बॉर्डरिंग हट गई है। ओके। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या होता है कि अगर मुझे एक इसमें इन दोनों के बीच में एक रो ऐड करना है, तो मैंने पहले कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर लिया। ये नीचे मैं इसमें ये शॉर्टकट मैंने नीचे दबाया हुआ है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ओके। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार पाके मैंने ऐसे ऊपर से सेलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा के मैंने इसके बीच में से जो है रो इंसर्ट कर दिया। अभी क्या होता है कि अगर अगर तो आपका जो कीबोर्ड है, जो उसमें जो न्यूमेरिक्स है वो आपके जो अल्फाबेट के ऊपर आते हैं, तब तो आपको शिफ्ट वाला आपका चलता है। ठीक है, शिफ्ट वाला हर केस में चलता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में आपका हर केस में चलता है। ओके। बट जहाँ पे कुछ लैपटॉप्स पे या कीबोर्ड्स पे हमारे पास राइट में अलग से न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, अलग जो दिया होता है इन्होंने 0 to 9 पे, तो वहां पे जो प्लस माइनस का बटन होता है उसके लिए आपको फिर शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हम शिफ्ट दबाते हैं क्योंकि प्लस जो है वो शिफ्ट दब के चलता है, शिफ्ट प्रेस करने पे चलता है। तो अगर आपको हमें इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाएगा। ओके। ये मैंने कवर कर लिया। टैब से क्या होता है, टैब से आपका अगले, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपको कुछ डेटा एंट्री में कुछ टाइपिंग करनी है, या आपको टाइपिंग कुछ भी अगर आपको लेफ्ट टू राइट में लिखना है, ओके, तो मैंने जैसे लिख दिया नेम, टैब दबाया, अगले में चला गया एड्रेस, ओके, क्लास, इनकम, एजुकेशन। ओके। तो मेरे को अभी यहाँ पे अगर नेम के नीचे आना है तो जो टैब का एक है कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं,
अगर आप सिर्फ टैब प्रेस करके चल रहे हैं तो आप जब एंटर दबाएंगे तो वहीं पे आ जाएंगे। तो जो लोग डेटा एंट्री करते हैं या जिन लोगों को एक एक रो को देखना पड़ता है बड़े ही फोकस से या बड़े ही कॉन्शियसली देखना पड़ता है एक रो को, तो वो लोग टैब को ऐसे ऐसे दबा के चलते हैं और फिर एंटर मारते हैं, फर्स्ट पे आ जाते हैं। टैब दबा के चलते हैं फिर एंटर मारते हैं, फर्स्ट पे आ जाते हैं। अगर आपको टाइपिंग करना है तो ये बहुत यूजफुल, आपको छोटी सी चीज़ है बट दिस इज वेरी यूजफुल। अगर आप राइट की दबाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है करने को, बट टैब्स इज अ यूजफुल टूल। F2, अब F2 का काम क्या है? F2 बहुत ही वाइडली यूज्ड शॉर्टकट है। मैं बोलूँगा कि अगर आप ये वन ऑफ द प्राइम में आता है। अगर आप जितना आप कॉपी वाला यूज करेंगे, पेस्ट वाला यूज करेंगे, उतना ही F2 ही यूज होता है। बहुत सारे लोगों को ये कमांड का पता ही नहीं होता। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर एड्रेस को मैंने एम्प्लॉय एड्रेस करना है, या तो मैं क्या दो तरीके से कर सकता हूँ इसको, एक्चुअली तीन तरीके से करता हूँ इसको। एक तो मैं इसको इसके ऊपर लिख दूंगा, ओके, एम्प्लॉय एड्रेस। तो उससे क्या होगा कि मुझे पूरा लिखना पड़ा, ओके। तो जब आप फॉर्मूला लगाते हैं कुछ, तो फॉर्मूला में इतना बड़ा टेक्स्ट हो जाता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको दोबारा पूरा डालना, क्योंकि काफी टाइम चला जाता है। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि या तो लोग क्या करते हैं, यहाँ जाके इसको चेंज करते हैं, जैसे मुझे एम्प्लॉय हटाना है ऐसे डिलीट करते हैं, ओके। या मैं भी इसको कंट्रोल Z दबा के अंडू कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे जो है काफी लोग डबल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं, बट इसका एक सिंपल सा आसान सा है, आप F2 दबाइए, एम्प्लॉय को आप ऐसे डिलीट कीजिए। F2 बहुत काम आता है। अगर आपको कुछ भी, जैसे नेम को आपने करना है नेम ऑफ द स्टूडेंट, ओके, अगर आपने यहाँ पे इसमें हटाना है कुछ भी, तो F2 दबाइए, आप इसमें अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो ये बहुत ही आपको काम आने वाला है। अभी मैं जो बता रहा था, अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाते हैं तो आप पूरी रो सेलेक्ट करते हैं। ओके, अगर आपको रो में कुछ इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो कंट्रोल प्लस माइनस से आप कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल माइनस से, ओके। अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस बार से कॉलम हो जाता है। अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट से पूरा हो जाता है। कंट्रोल ए से भी हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट से हो जाता है, क्योंकि एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप इसको अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो बाकी नीचे मैंने कुछ ये जो है शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये ज़्यादा यूज नहीं होते, जैसे ये सेव का है, शिफ्ट प्लस F12 आपका कंट्रोल एस से हो रहा है काम, तो आप क्यों करना चाहेंगे इसको ऐसे? अनटिल अनलेस, देखो सब लोगों का अपना कन्वीनियंस होता है शॉर्टकट्स यूज करने का। हो सकता है जो कंट्रोल लाइन मेरे लिए आसान हो आपके लिए मुश्किल हो, ओके, हो सकता है कंट्रोल हो आपके लिए आसान हो मेरे लिए मुश्किल हो। सब लोग यूनिक है, सब लोग अपने तरीके से काम करते हैं, सब लोगों के समझने की क्षमता और स्पीड है वो अलग अलग है। तो इसीलिए आपको जो शॉर्टकट कीज इसमें से अच्छे लगते हैं आप उनको यूज कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ये जो लिस्ट मैंने बनाया है 36 37 का, ये शॉर्टकट्स आपको काफी हद तक एक्सेल में आपकी जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इसको यूज करें। जो भी आपका फीडबैक है, कुछ इश्यूज हैं एक्सेल में, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।